जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। ये विषय होगा जूता और चप्पल के हमारे समाज के ऊपर है। इस समय क्या देख रहे हैं, हमारे ही पैर का जूता हमारे मुंह में मार रहा है, लेकिन फिर भी हम सबको होश नहीं आ रहा है। हमारे ही पैर का चप्पल हमारे मुंह में मार रहा है, लेकिन हमें होश नहीं हो रहा है। ऐसा हम भी हो गए, हमारा समाज ही हो गया चुका है। हम क्यों दूसरे को कहें, हम अपने ऊपर ही हम उदाहरण दे देते। हम ये देखते लोगों को, हम सब के हमारे समाज में जूता चप्पल पहने पहने भोजन करना, वो जूता चप्पल कैसे मुंह में मार रहा है, हम आप ये साबित करेंगे। देखो, हम सब चलते हैं रास्ते में, पता नहीं किस जगह पर किस तरह की गंदगी पड़ी हुई है। वो गंदगी उससे कुचलता है, जूता और पैर के नीचे आता है। जूता जो आप पहने हैं पैरों में, उसके नीचे आता है, उसकी गंदगी उस जूते में लगता है, चप्पल में लगता है। अब इस समय हम लोग क्या कर रहे हैं, जूता चप्पल पहने हुए भोजन करना, उससे स्वास्थ्य की बहुत हानि होती है, उसमें हानिकारक कीटाणु होते हैं। अब वो जो है कि जूता चप्पल पहने बैठे कोई खा रहा है या खड़े खा रहा है, वो कीटाणु ऊपर हर जगह फैलते हैं, भोजन में जाते हैं, वो भोजन से स्वास्थ्य में जाते हैं। अब आप कहोगे कि हमारे नासिका में जा रहा है, लेकिन नासिका में ऐसी बात नहीं है। नासिका के अंदर, आपके नाक के अंदर जो रोआ दिया गया है ना, परमात्मा ने बनाया है, वो साफ़ करने के लिए, हवा को फिल्टर करने के लिए, छानने के लिए वो रोआ बना हुआ है। रोम को परमात्मा ने ऐसे नहीं बना दिया बेकाम के काम, उसको लगाया है आपको, आपके अंदर वो ऑक्सीजन को फिल्टर करके देने के लिए। ऐसा नहीं है कि ऐसे बना दिया। अब भोजन करते हो आप, जो हाथ में लिए हो, मान लो ऐसे हाथ में ले लिए थाली या पत्तल, आपके पत्तल में, थाली में वो भोजन में कीटाणु आया और आप कवर उठा के मुंह में डाले, आपके कवर के भोजन के माध्यम से पेट में पहुंचा, आपके अंदर हानि पहुंचाएगा। देखो, इसीलिए प्राचीन काल में प्रथा था कि हाथ पैर धोकर के आराम से भोजन करो, शरीर स्वस्थ रहेगा। लेकिन आजकल तो कहते सब पुराने का समय गया, पुराने ज़माने का कुछ नहीं। लेकिन एक बात ध्यान रखो, पुराना जाएगा नहीं, पुराना सब सर्वश्रेष्ठ था। अब उस समय बात ये है, पहले का था, लोग लोभ लालच से रहित थे, शांति से विचार करते थे, सत्य असत्य का, सत्य क्या है असत्य क्या है, असत्य को छोड़ते थे, सत्य को अपनाते थे, ये बात था। इसलिए उस समय के लोग नैतिकतापूर्ण थे और नैतिकता था। जैसे जैसे अंग्रेजी सभ्यता बढ़ा, नैतिकता का पतन हुआ। और नैतिकता का पतन का सबसे बड़ा कारण है अंग्रेजी शिक्षा जो नीति थी लॉर्ड मैकाले की, उसने अध्यात्म को शिक्षा के अंतर्गत नहीं रहने दिया, हटा दिया। इसलिए नैतिकता समाप्त हुआ। अध्यात्म रहता है तो नैतिकता रहता है। नैतिकता के अंदर ये गुण है कि सत्य असत्य का विचार करने का सामर्थ्य होता है व्यक्ति के अंदर। इसलिए आज हमारे समाज में नैतिकता नहीं है। बहुत सी बातें हैं, लेकिन हम कहाँ भोजन, ये केवल जूता चप्पल के बताएंगे। जूता चप्पल पहने भोजन नहीं करना चाहिए, जूता चप्पल को निकाल दो। साथ ही हम वैज्ञानिक के दृष्टिकोण से बताते, ये वैज्ञानिक बता रहे भोजन के संबंध में, जो भोजन के विशेषज्ञ हैं, कहते कि हाथ पैर धो करके भोजन करना चाहिए। क्यों? हाँ, पैर धो लोगे तो आपकी भोजन की जो है जठराग्नि तीव्र हो जाएगी, भूख बहुत अच्छी लगेगी और शांति से भोजन करोगे, शरीर को आपको लाभ देने वाला होगा। और पैर गर्म है, मान लो ठीक है, सर्दी का मौसम है, कोई बात नहीं, उस समय मान लो ठीक है, कहोगे कि हम पैर नहीं धोएंगे, ठीक है, नहीं, अधिकांश लोग नहीं धोते, लेकिन उस समय भी हाथ पैर धो लेना चाहिए। हाथ पैर धो लो, पोंछ करके शांति से भोजनशाला में बैठ जाओ, भोजन कर लो, कोई बात नहीं है, आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा होगा। लेकिन मान लो ठीक है, पैर नहीं धोते हो सर्दी के मौसम में, कोई बात नहीं है, लेकिन जूता चप्पल पहन के नहीं भोजन करना चाहिए। जूता चप्पल को निकाल दो, शांति से बैठ के भोजन करना चाहिए। खड़े खड़े कुत्ते और जानवर बैल के जैसे नहीं भोजन घूम घूम कर नहीं करना चाहिए। उसमें को क्या होता है कि भोजन अच्छे ढंग से नहीं हो पाता है और वो उचित नियम नहीं है। शांति से भोजन एक अपना दिन ये
वो एक क्या कहते कोरम पूरा करने, खाना पूरी करने के लिए नहीं भोजन करना चाहिए। चलो एक खाना पूरी हमारा कार्य हम कर देते किसी तरह से, दिन टेलू काम, ऐसा दिन टेलू भी दूसरे भाषा में कहते, ऐसा नहीं। भोजन करो शांति से, परमात्मा का नाम लेकर के भोजन करो, शांति से भोजन करो, आपके शरीर के लिए लाभदायक होगा। और जितना स्वच्छ रहोगे, अभी देखो थोड़ा दिन पहले की बात है, कोरोना जब था तो कोरोना के समय में कितना सब लोग साफ़ सफाई के लिए ध्यान दे रहे थे कि भाई सैनिटाइजर से हाथ सफाई करो, कितने कई केमिकल से लोग बताते थे, साबुन से धो, हर घंटे धोते रहो, आधा घंटे पर धोते रहो, बिना हाथ धोए साफ़ सफाई किए कोई चीज़ छू दिए तो उसमें हानिकारक कीटाणु आ जाएंगे, वायरस आ जाएंगे। तो वही बात हर समय है, हर समय स्वास्थ्य, आपके स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान देना चाहिए। जितना साफ़ सफाई रखोगे, कोई भी मशीनरी पार्ट्स है, आप जितना साफ़ सफाई रखते हो, टिकाऊ होता है, तो उससे भी सूक्ष्म, अच्छा, बहुत मजबूत और बहुत नाजुक, ये अपना मजबूत भी है और नाजुक भी है, दोनों बात है, ये शरीर है। शरीर को आप जितना साफ़ सफाई रखोगे, भोजन के माध्यम से रखो और बाहरी भी साफ़ सफाई रखोगे, आपका शरीर स्वस्थ होगा, आप टिकाऊ शरीर होगा, आपकी आयु की वृद्धि होगी। ऐसा नहीं है कि केवल जैसे तैसे कुछ ना कुछ इसमें डालते रहें और जो किसी ने बता दिया वही डालते रहें। आजकल बहुत गलत सलत चीज़ को प्रचार प्रसार में करके, ज़्यादातर ये तली हुई वस्तुएं जिसको जंक फूड कहते हैं, उसका जो प्रचार प्रसार करते हैं, ये खाओ वो खाओ, ये ठीक नहीं है। आप घरों में आपके यहाँ दाल, साग, सब्जी और रोटी, चावल जो भी बनता है, साफ़ सफाई से बनाओ और उसको खाओ। वो आपके जो है आयु की वृद्धि करने वाला होगा, आपको स्वस्थ रखने वाला होगा। अपने भोजन के अंदर जितनी हरा पत्तीदार सब्जी का उपयोग करोगे वो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। हरा पत्तीदार साग खाओ, बहुत आपको जो है सब तरह की पौष्टिकता उसमें होता है, सभी तरह के विटामिन उसमें पाए जाते हैं, सभी तरह के खनिज पाए जाते हैं। और गेहूं का आटा जो है उसमें चोकर युक्त आटा हो, चोकर नहीं निकलना चाहिए। लेकिन आज हमारी माता बहनें बहुत ज़्यादा उस पर ध्यान नहीं देती हैं, कहती कि नहीं नहीं जितना साफ़ सफाई रखो। उसमें क्या है, चोकर के अंदर विटामिन होता है। देखो बाहर से जो हवा आया तो गेहूं के छिलके के ऊपर लगता है, छिलका तो हम सब खा नहीं पाएंगे, लेकिन गेहूं के ऊपर गेहूं का जो दाना निकलता है वो छिलका तो हम खा सकते, लेकिन जो ये झिल्ली में गेहूं रहता है बाली के अंदर, वो तो भूसा निकल जाता है, उसको तो नहीं खाया जा सकता। लेकिन गेहूं के दाना के ऊपर जो छिलका है, जो जिसको पीसने के बाद चोकर कहा जाता है, चोकर नहीं निकलना चाहिए। चोकर जो है शरीर के लिए बहुत लाभकारी है, हमारे हाथ को साफ़ सफाई करता है, उसमें बहुत विटामिन होता है। तो देखो वो नहीं निकलना चाहिए हमारी माता बहनों को, लेकिन नहीं मानती हैं। और मोटे आटा का रोटी खाना चाहिए, जहाँ तक हो सके जिसके पास चूल्हे का साधन हो, चूल्हे के ऊपर रोटी बनाओ, खाओ, अच्छी सेकाई होगी, अच्छा रोटी बनेगा। ये नहीं कि चलो ये मजबूरी है, जहाँ ये लकड़ी का साधन नहीं है, जहाँ कंडे का साधन नहीं है, गोईठा भी कहते, ये गोबर का साधन नहीं है, शहर में नहीं है ये सब, वहाँ तो मजबूरी है, चलो भाई गैस से बना लेंगे। लेकिन गाँव घरों में जहाँ गोबर का साधन है, लकड़ी का साधन है, जहाँ जिसके पास कंडे होते हैं, इसको गोईठा कहते है, उसके बावजूद भी हमारी माता बहनें आज ज़्यादातर गैस का ही उपयोग करती हैं। कारण कि कहते हैं हाथ में तो कालिख लग जाएगा, हाथ काला हो जाएगा, कौन बर्तन धोएगा। ये ऐसा नहीं करना चाहिए, उससे शरीर के लिए लाभकारी है। और खुले में भोजन बनाओ, सूरज का रोशनी लगे, वो सबसे अच्छा वैज्ञानिक दृष्टिकोण से बताया जा रहा है कि उसमें बहुत सूरज का जो प्रकाश लगे उससे अच्छा भोजन पौष्टिकता मिलता है, उसमें विटामिन डी आ जाता है। सूर्य के किरण जो लगे तो वो बहुत अच्छा होता है। और खुले हवा में बनाना चाहिए। अगर ठीक है नहीं है तो जो रसोई घर है साफ़ सफाई रखो, उसमें गंदगी नहीं होना चाहिए, उसमें भी खिड़की होना चाहिए ताकि बाहर का हवा अंदर जा सके, सूर्य का प्रकाश जा सके, जिससे कि उसमें वो विटामिन उपयुक्त भरपूर मात्रा में हो। और जो कोठरी है, भोजनशाला, वो जो रसोई घर है, साफ़ सफाई रहे।
किसी प्रकार का गंदा कीटाणु, हानिकारक कीटाणु ना हो। हाँ, अब ये जूते चप्पल की बात रही, ये जूते चप्पल से कहाँ चला गया, लेकिन हमारे कहने का मतलब है जूता चप्पल पहन के भोजन नहीं करना चाहिए। और ये मारने वाली बात जो हमने कहा ना, जूता चप्पल वो क्या करते, हमारे शरीर के लिए हानि पहुँचा रहे, फिर भी हम नहीं छोड़ते। मारने का हमारा मतलब मकसद ये कहने का भाव है कि जूता चप्पल हमको मार रहे हैं, यानी हमारे शरीर को हानि पहुंचा रहे, फिर भी हम नहीं छोड़ते। लेकिन आज की नई पीढ़ी, अरे हम तो VIP हैं, हमारा कल्चर यानी संस्कृति, हमारी सभ्यता यही, हमारी संस्कृति यही, हमारा कल्चर ये। वाह भाई वाह, तुम्हारा कल्चर, यानी सब अंग्रेजी शब्द, अंग्रेजी नियम। तो ठीक है, अंग्रेजी नियम मानता हूँ, ठीक है। वहाँ जूता चप्पल पहने हुए लोग, बर्फीला क्षेत्र है, वहाँ हानि नहीं पहुँचाएगा, वहाँ तो मजबूरी है। अब वहाँ की ठीक है, जैसी सभ्यता, हमें उससे क्या लेना देना, लेकिन शरीर के लिए लाभकारी नहीं है, वो हानिकारक है। तो आप लोगों से हम यही कहेंगे कि आप अपने भारत का जो नियम था उसको अपनाओ, और देखो हर बातों पर ध्यान देना। हम छोटे इस वीडियो में कहाँ तक बताएं, लेकिन एक माँ के दूध के ऊपर दे दूँ। पहले लोग कहते हैं कि माँ का दूध मत पिलाओ, अब देखो माँ का दूध ही कहा जा रहा है कि गाढ़ा पिला, माँ का दूध जो वही पिलाओ, कम से कम 6 महीने तक। क्यों, पुरानी बात थी, उसको क्यों अब छोड़ दो ना। लेकिन जब से पोलियो मरने लगा तो देखो, अभी थोड़ा दिन पहले कोई मानता नहीं था अंग्रेजी खाद से क्या हानि, हम कहते थे तो कहते तुमको कुछ पता नहीं है। लेकिन अब अंग्रेजी खाद के बारे में लोगों को धीरे धीरे पता हो रहा है। फिर जो है ये देसी अपने गाय के गोबर से और मूत्र से खाद बनाने और कीटनाशक बनाने की तैयारी चल रही है, लोग इसको धीरे धीरे अपना रहे हैं। लेकिन ये क्या है, 3 साल तक उपज कायदे से पूरा नहीं देगा, कम देगा, लेकिन 3 साल के बाद तो लो भरपूर उपज लो। जो अंग्रेजी खाद आप खर्चा करते हो, इससे बहुत ज़्यादा खर्चा भी नहीं लगेगा, और इतनी इससे भी अधिक वजन अनाज आपको मिलेगा, उपज मिलेगा। और सबसे बड़ी कीमती बात यह है कि विष मुक्त अनाज मिलेगा। विष मुक्त अनाज आप खाओगे तो आप निरोग रहोगे, जहर नहीं जाएगा हमारे आपके अंदर, तो बीमारी नहीं होगी, सब शरीर स्वस्थ रहेगा, पैसा भी बचेगा, शरीर का बचत, पैसे का बचत, दोनों तरह से बचत होगा। इसलिए पुराने पद्धति पर आओ और सुखमय जीवन जियो, हमारा यही आप सबसे कहना है। और एक और कल वीडियो बनाएंगे, उसमें दूसरा विषय समझाएंगे। ये लोभी हमारे समाज के ऊपर जो ज़्यादातर क्या करते हैं लोग कि भाई हम कोई चीज़ घर में उपजाएंगे नहीं, जितना उपजाएंगे और जितना समय बर्बाद करेंगे, चलो बाज़ार से ख़रीद के लेके खा लेंगे, पैसा रहेगा तो बहुत कुछ हो जाएगा। इसी पर वीडियो बनाना है, इसके बारे में हम कल समझाएंगे दूसरे वीडियो में। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी का विराम देते, और आप लोग इसको जानो समझो, अपने जीवन का कल्याण करो। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी का विराम देते। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।